करना बड़ा कठिन लगता है। और वो प्रूफ भी देते हैं इस बात का कि एक जगह पर भिक्खुनी संघ होना चाहिए या नहीं, इस पर जब चर्चा के लिए विषय रखा गया तो विरोध हुआ। मैं हमेशा कहती हूँ कि बिल्ली होती है ना, वो आंखें मूंद कर दूध पीती है तो उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सब उसे देख रहे होते हैं। यही किस्सा भिक्खुनी संघ के बारे में है कि सबको लग रहा है कि हमने आंख बंद कर ली है तो दुनिया को पता नहीं चलेगा कि भिक्खुनी संघ के साथ किस तरह का भेदभाव होता है, या स्त्रियों को भिक्खुनी नहीं बनने देने के लिए कितने लोग उसके समर्थन में हैं और कितने लोग उसके विरोध में हैं। सबको दिखता है लेकिन हिम्मत कोई नहीं करता बोलने की। जो आज का विषय है, संघ शासन की संकल्पना और पितृसत्ता, ये मुख्य विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को पितृसत्ता ये शब्द शायद समझ में ना आ रहा हो। पितृसत्ता मतलब परिवार का प्रमुख जो होता है वो पिता होता है, और पूरी सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों का वर्चस्व और निर्णय लेने का अधिकार जो पुरुषों को दिया गया है, या पुरुषों द्वारा बनाए गए नियमों को स्त्रियों पर थोपा जाता है, वो केवल पालनकर्ता होती है, इसे पितृसत्ता कहेंगे। उसी तरह से संघ शासन, इस शब्द को भी नहीं समझ पा रहे हैं। संघ शासन, इस पर शाब्दिक अर्थ अगर हम लेते हैं तो संघ का शासन। मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ कि जिस समय 2600 वर्ष पूर्व की बात है, जिस समय बुद्ध का परिनिर्वाण होने वाला था, उस समय आनंद ने बुद्ध से कुछ बातें की थी और बुद्ध ने जवाब भी दिए थे। तथागत बुद्ध क्या कहते हैं आनंद से? शायद तुम्हें ऐसा लगे कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारे शास्त्र नहीं है। ये तथागत बुद्ध आनंद से कह रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा मत सोचना। कैसा मत सोचना? कि हमारे शास्त्र चले गए हैं, अब हमारा शास्त्र कोई नहीं है। ऐसा मत सोचना आनंद, मैंने जो धम्म और विनय दिया है वे ही मेरे बाद तुम्हारे शास्त्र होंगे। शास्त्र होंगे का मतलब शासन करता होंगे। कौन शास्त्र होंगे? धम्म और विनय। ध्यान दीजिए, संघ नहीं बोला है, संघ शास्त्र नहीं होगा, धम्म और विनय यही शास्त्र होगा। ये बुद्ध ने परिनिर्वाण के समय में आनंद से कहा था। और बात हम कर रहे हैं संघ शासन की। क्या आपको दोनों बातों में विरोधाभास दिखाई नहीं देता? हम विरोधाभासी बातें करते हैं या नहीं? हमने बुद्ध, उसके धम्म और उसके विनय को सेकेंडरी दर्जा दे दिया है और संघ शासन की बात करने लगे हैं। संघ शासन का मतलब है कि आगे संघ की हुकूमत चलेगी, वो शासक होगा। अब प्रश्न उपस्थित यह होता है कि संघ का शासन होगा तो कौन संघ में कौन आता है? क्या उसमें भिक्खुनी संघ आता है? क्या उसमें उपासक संघ आता है? क्या उसमें उपासिका संघ आती है? मेरा सवाल है आपसे, ये तीनों संघ क्या संघ शासन की संकल्पना में कहीं कोने में भी जगह रखते
संघ शासन की संकल्पना की गई उसमें केवल भिक्खु संघ को ध्यान में रखा गया है। इसके बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक आचार्य संघ से ये स्पष्ट लिखते हैं, विनय पिटक की प्रस्तावना में उन्होंने ये बात लिखी है। वे लिखते हैं, समुची बौद्ध व्यवस्था चारों परिसाओं यानी चार संघ, चारों परिषदों भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ पर टिकी थी। क्या टिकी थी? बौद्ध व्यवस्था इन चारों संघों पर टिकी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि भिक्खुओं के द्वारा की गई व्याख्याओं ने उस संपूर्ण बौद्ध व्यवस्था को भिक्खु संघ का दर्जा दे दिया। व्याख्याएं ऐसी की गई, बातें ऐसी की गई, संघ शासन की एकदम सटीक बात कर रहे हैं आचार्य संघ सेन जी कि संघ बोले तो लोगों के माइंड में केवल भिक्खु संघ आता है। आज भी जब भी बात करते हैं तो भिक्खु संघ ही बोलते। कार्यक्रम भिक्खुनी संघ का चल रहा होता है, स्टेज पर सारी भिक्खुनियां बैठी होती है, कोई भिक्खु नहीं होता है, तब भी अनाउंसर बोलते हैं भिक्खु संघ का स्वागत करते हैं। आप सबने ये अनुभव किया होगा, ये मेरे मन की बात नहीं है, ये आप सबका भी अनुभव होगा, हमने तो कई बार अनुभव किया है। तो व्याख्याएं ऐसी की गई है भिक्खु संघ ने कि उसमें ये सिर्फ ऐसा लगने लगा कि संघ का मतलब केवल भिक्खु संघ और जो बाकी के 3 संघ है वो धीरे धीरे लोगों के माइंड से निकलते चले गए। आचार्य संघ सेन की बात यदि हम मानते हैं तो प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में अन्य तीनों संघ निर्णय के अवसरों पर अनुपस्थित थे? मतलब आचार्य संघ सेन ने कहा कि ऐसा इसमें भी हो सकता है, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ ये शब्द लुप्त हो गया, तो ये हो सकता है उसका कारण कि वे निर्णय के अवसरों पर उपस्थित नहीं थे। निर्णयों के अवसर, अब ये प्रश्न उपस्थित होता है, सच में ऐसा ही है क्या? तो कौन से थे निर्णयों के अवसर? आप सब जानते हैं, निर्णयों का पहला अवसर जो है वो था बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद में भिक्खु महाकाश्यप द्वारा राजगृह में ली गई तथाकथित पहली संगति। इस पहली संगति में निर्णय लिए गए। ये निर्णय की जो संगति थी उसमें केवल भिक्खु संघ था, वो भी केवल 500, वो भी महाकाश्यप जी के 500 शिष्य। आप विनय पिटक ध्यान से पढ़ेंगे, अनुवाद में आदरणीय राहुल सांस्कृत्यन जी ने नोट में लिखा है, फुटनोट में लिखा है कि जो 500 भिक्खु उस संगति में शामिल हुए थे वे उन्हीं के शिष्य थे। अब आप बोलेंगे कि भिक्खुनी संघ, उपासक और उपासिका संघ अनुपस्थित थे निर्णयों के अवसर पर, इसलिए ऐसा हुआ कि संघ की व्याख्या केवल भिक्खु संघ से ही हो गई। क्या ऐसा हम मानेंगे? तो इस संगति में एक विशेष बात हुई जिसके तरफ साहित्यकारों ने या अभ्यासकों ने ध्यान नहीं दिया, वो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि भिक्खु महाकाश्यप ने जब राजगृह में ये संगति बुलाई तो सबसे पहला प्रस्ताव क्या रखा उसने संघ में कि राजगृह में दूसरे जो भी अन्य भिक्खु है वो भी राजगृह में या इस संगति में शामिल नहीं हो सकते, ये प्रस्ताव रखा। आप ध्यान से लेना, विनय पिटक पढ़िए, अनुवादित विनय पिटक राहुल सांस्कृत्यन जी द्वारा लिखा। पहला प्रस्ताव उन्होंने रखा अपने संगति में
कि अन्य दूसरे भिक्खु इस संगीति में शामिल नहीं हो सकते। अब बताइए कि बुद्धा को जाकर केवल 3 माह हुए थे और सब लोग आसपास में ही थे, सारे भिक्खु भिक्खुनियां आसपास में ही थे। हजारों की तादाद में भिक्खु संघ था, हजारों की तादाद में भिक्खुनियां थी, लेकिन इन्हें उस संगीति में नहीं आने का प्रस्ताव रखा गया। जब भिक्खुओं को आने का प्रस्ताव नहीं आने का प्रस्ताव रखा गया तो भिक्खुनियों की क्या करें? क्यों इस संगीति में भिक्खुनी संघ को शामिल नहीं किया गया? आपने भिक्खुनी संघ को शामिल नहीं किया, उनके प्रतिनिधियों को बोलने का अवसर नहीं दिया, बुलाया नहीं गया, और कहते हैं कि उनकी अनुपस्थिति, निर्णयों के अवसर पर उनकी अनुपस्थिति थी, इसलिए भिक्खुनी संघ शब्द ही लुप्त हो गया। चिंतन कीजिए। दूसरी बात, भिक्खुनी संघ उसमें तो था ही नहीं और किसी भी संगीति में नहीं था। आज तक जितनी संगीतियां हुई किसी में भी भिक्खुनियों का प्रतिनिधित्व नहीं था। मान्य है आपको ये बात? आज हमारे जनतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश में 50% स्त्रियों का आरक्षण मांगा जा रहा है और हम 2600 वर्ष से आज तक का जो अवलोकन कर रहे हैं उसमें हमें दिखाई देता है कि जितनी भी संगीतियां हुई है उसमें भिक्खुनियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। आप नहीं कह सकते कि हम अनुपस्थित थे, आपने बुलाया नहीं। और दूसरी बात, जो इस संगीति की अध्यक्षता कर रहे थे वो भिक्खुनी विरोधी थे, ये साबित होता है। वो ऐसे साबित होता है कि उन्होंने सर्वप्रथम आनंद पर ये आरोप लगाया कि तुमने बुद्ध को, स्त्रियों को भिक्खुनी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, ये तुम्हारा अपराध था। जिसकी ऐसी सोच हो वो क्यों भिक्खुनी संघ को बुलाएंगे? वो तो आनंद को दोष दे रहे ना कि तुमने क्यों हेल्प की, तुमने क्यों समर्थन किया। ये इतिहास है भिक्खुनी संघ का। यहां साबित होता है कि वे भिक्खुनी विरोधी थे, वो नहीं चाहते थे कि स्त्रियां भिक्खुनी बने। क्यों नहीं चाहते थे? जैसे कि हमारे भक्ति जी ने यहाँ बताया, माइंड सेट वैसा है, सदियों से माइंड सेट वैसा है कि स्त्रियां ये पुरुषों की बराबरी में नहीं बैठ सकती। मनुवादी सोच, मनुस्मृति में ही लिखा गया है ना कि स्त्रियां ड्राइंग रूम में भी पुरुषों के बराबर नहीं बैठती। आज भी मैं हिंदू परिवारों में जाकर देखती हूँ तो उनकी महिलाएं घूंघट में तो रहती है लेकिन ड्राइंग रूम में तक नहीं आती है। वो पानी का गिलास लेकर भी नहीं आती। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ फॉलो किया जाता है। ये उनका माइंड सेट था कि स्त्रियां पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती और उस पर स्त्रियों को गुरु बनने का दर्जा देना ये तो और ज्यादा असहनीय है। ये ज्यादा असहनीय है। पुरुषी सत्ता को पितृ सत्ता के लिए ये बहुत बड़ी चोट है कि स्त्रियां गुरु बने और वो पुरुषों को सिखाए। पिछले साल देखा आपने, राजरतन आंबेडकर जी को हमने, हमारे संघ ने चीवर दिया, उस समय कितना हो हल्ला मचा था। उसमें कौन सा विनय भंग हुआ था, कौन सा शीश टूटा था। एक माँ जब बच्चे को पैदा करती है तो वही उसकी पहली टीचर होती है, सारी चीजें वही सिखाती है, वो उसकी गुरु होती है। बाद में सबका नंबर लगता है। माता जी सब कहते हैं, लेकिन इस देश में माता जी बोलने की नौटंकी बहुत होती है, लेकिन माता को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। उसी माता को आज गुरु धर्म के बहाने छोटे छोटे करके आए सामने के सामने भी झुकने के लिए कहा जाता है।
मेरा भाषण लंबा न हो, इसलिए मुझे भी ध्यान रखना है, इसलिए मैं भी शॉर्ट में ही कहूँगी। कुछ मेन बातें बताऊँगी कि आधुनिक समय में भी जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, भिक्खुनियाँ स्ट्रगल कर रही है या स्त्रियाँ स्ट्रगल कर रही है भिक्खुनी बनने के लिए, ये कहानी शुरू होती है 1928 से। 1928 में थाईलैंड के सर्वोच्च कुलपति भिक्खु संघ शासन के प्रमुख ने 2 थाई महिलाओं के भिक्खुनी बनने के जवाब में एक आदेश जारी किया था कि भिक्खुओं ने महिलाओं को सामनेरी, सिक्खामना या भिक्खुनी के रूप में भिक्षा नहीं देनी चाहिए। इसे आदेश कहेंगे, आज की भाषा में फतवा जारी किया गया कि कोई भी भिक्खु किसी महिला को न सामनेरी बना सकते हैं, न सिक्खामना बना सकते हैं, न भिक्खुनी बना सकते हैं। वो जो 2 महिलाएं बनी थी उनको जेल में डाला गया था। अब ये तो 1928 की बात हुई और ये जो नियम बना वहां पर थाईलैंड में, ये अभी भी चला आ रहा है। फिर भी उसी थाईलैंड में धम्मानंदा भिक्खुनी संघर्ष करके भिक्खुनी संघ चला रही। हमने ऐसे आदर्श नामों को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। जैसे भारत में हम आदरणीय भिक्खुनी विशाखा माथेरी का नाम लेते हैं, आदरणीय भिक्खुनी रूपानंदा माथेरी का नाम लेते हैं, और भी कई भिक्खुनियां हैं जिन्होंने 30-30 साल तक सामनेरी बनकर रहे। उन्हें कोई उपसंपदा ही नहीं देना चाहता था। पहले तो चिन्होरी नहीं देना चाहते थे, सामनेरी ही नहीं बनाना चाहते थे। सामनेरी बन गई तो 30-30 साल तक वो भिक्खुओं के पीछे दौड़ती रही कि हमें उपसंपदा दो। भिक्खुनी रूपानंदा थेरी का जो किस्सा है मैं कभी भूल नहीं सकती। उन्होंने मुझे इंटरव्यू देते समय बताया था, आप सब जानते हैं उर्मिला पवार महाराष्ट्र की जानी मानी लेखिका है जिन्होंने लिखा है आम्ही ही इतिहास घडवला, स्त्रियों की कहानियाँ लिखी है, आम्ही ही इतिहास घडवला। उसमें उन्होंने कई भिक्खुनियों के इंटरव्यू लिए थे और वो उस किताब में दिए हैं। उसमें रूपानंदा माथेरी का किस्सा है। उनके साथ में और भी सामनेरियाँ थी और वो कहते हैं कि वे एक भिक्खु के पास में गए। फिर हम कहते हैं तो धम्म की बदनामी होती है, इसलिए नाम नहीं लेती हूँ, नहीं तो नाम तो कुछ याद हो ही गए हैं। उन्हें जब वो लिस्ट दी गई नामों की कि इतनी सामनेरियाँ है, उर्मिला पवार जी लिखती है, लिस्ट दी गई कि इसमें जितनी सामनेरियाँ हैं इनकी भिक्खुनियों की उपसंपदा करानी है, बाकी जो भी उनकी व्यवस्था करनी है हम उपासिकाएं करेंगे। ये अच्छी बात है कि महाराष्ट्र की जो आम्बेडकराइट उपासिकाएं हैं बहुत आदर करती है भिक्खुनी संघ का और हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं उनके लिए, क्योंकि वो भी स्त्री है और एक स्त्री दूसरी स्त्री को समझती है, जानती है, उसकी ज़रूरतों को, उसके दर्द को समझती है। तो वहाँ पर उस भिक्खु ने वो जो कागज़ का पुलिंदा था जिसमें लिस्ट थी सामनेरियों की, वो भिक्खुनी रूपानंदा माथेरी के चेहरे पर दे। ये नहीं हो सकता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है जो मैं यहाँ का महाराष्ट्र का बता रही हूँ। वैसे ही 1996 में जो विदेशी भिक्खुनियाँ हैं, खास करके महायानी भिक्खुनियाँ कोरिया की, वियतनाम की, इन्होंने आगे बढ़कर अन्य सामनेरियों को भिक्खुनी बनाने का जिम्मा लिया था। चाउमिन करके भिक्खुनी है, उन्होंने मैगजीन निकाली है, उसमें पूरा लेखा जोखा मिलता है कि किस तरह उन्होंने भिक्खुनियों को उपसंपदा देने की प्लानिंग बनाई थी 1996 में बुद्ध गया में। और उन्होंने एक एक भिक्खुओं से मुलाकात की, अलग अलग राष्ट्रों के भिक्खुओं से मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि वे इस कार्यक्रम को सपोर्ट करें, अपनी उपस्थिति दें। उस समय
विदेशों के अनेक भिक्षुओं ने बड़ी खुशी जाहिर की कि भारत में फिर से दोबारा भिक्षुनी संघ पुनर्जीवित होगा। हमें खुशी है इस प्रोग्राम की कि ये आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है और ये कर रहे हैं। लेकिन उसमें दो उल्लेखित नाम मैं बताना चाहूँगी, नाम न लेते हुए। एक नेपाल के भिक्षु ने लाल स्याही से उन्हें लिखकर भेजा कि भिक्षुनियाँ अब नहीं बन सकती, भिक्षुनियों की श्रृंखला खत्म हो गई है और थेरवादा में स्त्रियों को भिक्षुनी बनाने की परंपरा नहीं है। लाल स्याही से उसने अपना विरोध दर्शाया और महाराष्ट्र के ही एक भिक्षु ने भी इस बात का विरोध किया था। मैं अगर वो बात पढ़कर बताऊं, मुझे बड़ा कठिन होता है पढ़कर बताने का, जितना मेरे दिमाग में होता है मैं उतना बोलती हूँ। खैर, तो उन्होंने ये कहा कि इन भिक्षुनियों को उपसंपदा की क्या जरूरत है, उनको तो केवल प्रमाण पत्र चाहिए कि हमारी उपसंपदा हो गई है, ऐसा उस महाराष्ट्र के भिक्षु ने कहा। तो चाउमीन भिक्षुनी ने बोला, मैं शायद नाम सही से नहीं ले रही हूँ बंते जी, सॉरी, च्यूमेन, माफ करना। तो च्यूमेन भिक्षुनी ने उन्हें कहा, क्या आपकी उपसंपदा हो गई है? तो बोले हाँ, हमारी हो गई है उपसंपदा। तो क्या आपने भी प्रमाण पत्र लेने के लिए उपसंपदा ली थी? तो वो एकदम चुप हो गए, उनसे कोई जवाब देते ही नहीं बना। च्यूमेन भिक्षुनी ने इनको जवाब दिया कि यदि भिक्षु इस बात का विरोध करते हैं तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए बुद्ध का धम्म विनय पातिव्रोख ही हमारे शास्त्र है, इससे आगे और कुछ भी नहीं। भिक्षुनी डॉक्टर कुसुमा, जो श्रीलंका की पहली भिक्षुनी बनी, वो भी कहती है कि श्रीलंका में भिक्षुनी शब्द का उच्चार करना ही अपराध माना जाता है। इसलिए वहां पर आर्या जी और अय्या जी कहा जाता है, क्योंकि वो इन्हें भिक्षुनी मानते ही नहीं, इसलिए भिक्षुनी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन हमारी भिक्षुनियों को ये इतना समझाने के बाद में भी समझ में नहीं आया है, इसलिए अभी भी आर्या जी अय्या जी भी राजनीति समझ रही है कि श्रीलंका के भिक्षु स्त्रियों को भिक्षुनी ही नहीं मानते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें एक अलग टाइटल दे दिया है, आर्या जी अय्या जी। और वही परंपरा श्रीलंका से भारत में आई है और सब जगह फैली है, पूरे विश्व में फैली। वो कहती है कि भिक्षुनी शब्द का प्रयोग करने वाली मैं पहली थी। डॉक्टर कुसुमा कहती है, मैं पहली थी जिसने अपने नाम के आगे भिक्षुनी लगाया। और उसने भारत में आकर जब उपसंपदा ली तो 2 साल तक वो भारत में रही, श्रीलंका में नहीं गई। वो कहती है कि वहां पर विपरीत परिस्थितियां थी, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा और यहाँ वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। श्रीलंका में जाना उसे सुरक्षित नहीं लग रहा था। इसका मतलब समझते हैं आप? ये हमारे लिए बड़े अभिमान की बात है कि भारत में आकर हर भिक्षुनी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान है जो स्त्री पुरुष समानता का पुरस्कार करता है। हमारा संविधान हमें ये बताता है कि कोई भी लैंगिक आधार पर अगर भेदभाव है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, उसे दंड दिया जा सकता है। इसलिए हर साल बुद्ध गया में विदेशी लोग आकर भिक्षुनियों को उपसंपादित करते हैं। बर्मा का किस्सा बताना बहुत जरूरी लगता है। बर्मा में जैसे कि बंते जी ने बताया था, गुलाबी चिवर पहनते हैं, उनको थाई ची या माइची कहते हैं और शिलाकीन कहते हैं, कई अलग अलग नाम दिए हैं क्योंकि वो भिक्षुनी नहीं मानते हैं। उन्हें ये भगवान का वस्त्र पहनने का भी अधिकार नहीं है जो यहाँ पर हम ठसन से पहनते हैं बाबा साहब की बदौलत। तो ये बर्मा की एक
शिलाकिन थी, उसने देखा कि श्रीलंका में भगवा वस्त्र पहना जाता है, तो वो श्रीलंका गई। श्रीलंका में उसने पूरा प्रशिक्षण लिया भिक्खुनियों का और वहाँ उसने उपसंपदा प्राप्त की और 2 साल बाद वो अपने देश बर्मा में लौटी अपने पिता से मिलने के लिए और भिक्खु संघ से मिलने के लिए। तो उस समय भिक्खु संघ ने उसे कहा कि तुमने अपराध किया है, तुम भिक्खुनी नहीं हो सकती और ये वस्त्र भी नहीं पहन सकती। उसके सामने 4 शर्तें रखी गई थी। सबसे पहले उसे कहा गया कि ये वस्त्र उतारो और उसे सफेद वस्त्र दिए गए। उसके बाद उसे कहा गया कि भिक्खु संघ को वंदन करके माफी मांगो। उससे माफीनामा लिखवाया गया। उसमें ये लिखवाया गया कि मैंने भिक्खुनी बनकर बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने गलत किया है, मैं मूर्ख हूँ, इसलिए मैं आप सब से माफी मांगती हूँ। ऐसा उसे 400 लोगों के सामने माफीनामा पढ़ने के लिए कहा गया, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी, माफीनामा नहीं पढ़ा। इस अपराध के लिए उसे 5 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई। नहीं, 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन वो केवल 75 दिन रही। तो यहाँ पर हम देखते हैं संघ शासन की जो बात आप कर रहे हैं ना, भारत में भी संघ शासन की बात हो रही है। तो ये जो थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, हर जगह संघ का शासन है। संघ का शासन मतलब भिक्खु संघ का शासन है, जो स्त्रियों को बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहता, जो स्त्रियों को चीवर पहनने का अधिकार नहीं देना चाहता, जो स्त्रियों को भिक्खुनी बोलने का अधिकार नहीं देना चाहता। क्या ऐसा संघ शासन आप भारत में चाहते हैं? तो बुद्ध ने जो कहा था धम्म और विनय का शासन, धम्म और विनय का शासन ही हमारे देश में चाहिए, जिसके आधार पर हमारे देश का संविधान भी चलता है, जिसके आधार पर ये लोकतंत्र चलता है। बाबा साहब ने कहा था ना संविधान सभा में कि मैंने ये सारे जो सिद्धांत है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, सामाजिक न्याय, ये कहाँ से लिया है? बुद्धा के तत्वों से लिया है, बुद्धा की शिक्षाओं से लिया है। उसी के आधार पर सब कुछ हमारा संविधान बता रहा है। और जब संघ शासन की बात आती है तो ये संविधान सेकेंडरी हो जाएगा। जैसे थाईलैंड में है, वहाँ पर राजा से ऊपर संघ नायक होता है। बंते जी ने एक जगह संघ नायक की नायक शब्द का इस्तेमाल किया था और एक जगह बुद्ध शासन का इस्तेमाल किया, मैंने नोट करके रखा। संघ शासन ये बुद्ध नहीं चाहते थे। आप लोग पाली में गाथाएं बोलते हैं, उसमें भी धम्म शासन आया हुआ है, लेकिन आजकल जो किताबें लिखी जा रही है उसमें बहुत फेरबदल हो रहा है और धम्म शासन की जगह संघ शासन शब्द प्रयोग हो रहा है। इसे हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। जो सच है, जो हमारे हित में है, जो बहुजनों के हित में है, जो बहुजनों के सुख के लिए है, वही धम्म शासन हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। संघ शासन यह हमें नकारात्मकता की ओर ले जाता है, यह तानाशाह को प्रेषित करता है। किसी संघ की बात नहीं की है बुद्धा ने, 4 संघों की बात की है। हम यहाँ पर ये प्रोग्राम ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उपासक उपासिकाएं हमारे साथ में 2 महीने से लगी हुई है लगातार। ये भिक्खुनियाँ तो मेहमान की तरह आई है। प्रोग्राम भिक्खुनी संघ का है, लेकिन भिक्खुनियाँ मेहमान की तरह आई है और उपासक उपासिकाओं ने होस्टिंग की है। 2 महीने से लगातार दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। तो उपासक उपासिकाओं के बुद्ध का धम्म और शासन नहीं चल सकता। ये चारों पिलर संतुलित होने चाहिए। इन्होंने एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए और तालमेल बिठाना चाहिए। तब जाके सही मायने में बुद्ध को अपेक्षित आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। हम देख रहे हैं कि आज हम तो भिक्खुनियाँ आगे बढ़ के ये प्रोग्राम्स लगा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमें तो जन्म से ही बारह मिल गए थे, सब स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। हमारे पिताजी ने हमें जन्म से ही
आज़ादी बहुत दी थी, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई थी, हम अकेले बहुत आज़ाद हैं, लेकिन हम भिक्खुनी संघ के अस्तित्व को बचाने के लिए आगे बढ़ के ये सारा काम कर रहे हैं। तुम्हें बहुत से लोग बरगलाएंगे, बोलेंगे कि ये नाम के लिए कर रही है, ये हाईलाइट होने के लिए कर रही है। नहीं, अकेले हम आज़ादी से बहुत जी सकते हैं और जिए हैं, आज़ादी से बहुत जिए हैं अपने पूर्वाश्रम के जीवन में भी। हम पर कोई शासन नहीं कर सकता, न कर सकता था, न आगे कर पाएगा। हम जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो भिक्खुनी संघ के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि ये एकता बनी रहे। आपको सिर्फ काम देखना चाहिए, कौन काम सही कर रहा है। कल को हम बूढ़े हो जाएंगे, कल को हम मर भी जाएंगे, तो कोई तो आप में से आगे आए और इस वारसा को आगे लेके जाए। हम यहाँ पर आपको बोलने का मौका इसलिए देते हैं कि हम आपके स्किल्स बढ़ाएं। कल को ऐसा न हो कि सच में भारत में संघ शासन आए और कल आपको बोले उस सत्यवती भिक्खुनी की तरह कि ये काशाय वस्त्र तुम पहनने के अधिकारी नहीं हो, निकालो इसको और गुलाबी पहनो, सफेद पहनो। धम्म विनया भिक्खुनी के समय मुझे अच्छे से याद है, मुझे बड़ा बुरा लगा था जब इन्होंने कहा कि ये सफेद चीवर पहनी है। अब ये अलग रीजन है कि इन सबको पता ही नहीं था, क्योंकि परंपराएं जो चलती आ रही है उसी को लोग फॉलो करते हैं। नहीं, आपको चिकित्सक बनना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि हमारे जो मूल सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सामाजिक न्याय का सिद्धांत, ये कहीं हर्ट तो नहीं हो रहे हैं, इसका कहीं खंडन तो नहीं हो रहा है। अगर खंडन हो रहा हो तो वो बात सही नहीं है, ये हमने समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा बोली हूँ मैं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। मैं हमारे दोनों जो पैनलिस्ट हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सबसे पहले कि उन्होंने मेरा यहाँ साथ दिया है। मुझे उनको सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा भी मिली है कि मैं इस विषय को इस तरह से यहाँ पर रखूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतनी शांति से आपने मुझे सुना, समझा। एक अपेक्षा के साथ में मैं यहाँ से रुखसत होंगी कि आप मेरी बातों पर चिंतन करेंगे, कच्चे कानों का कभी मत करिए। बात सही है या नहीं, अपने तर्क बुद्धि पर उसे कसिए। कालाम सूत्र को ध्यान में रखिए। कालाम सूत्र बहुत अच्छा मार्गदर्शक है हमारा, वो कोई बताना नहीं चाहता है। आप चिंतन कीजिए, जो सही लगे उसे स्वीकार कीजिए। हमारे समाज में आज अच्छे नेतृत्व की कमी है। जहाँ आपको अच्छा व्यक्ति मिले जिसके मन में समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, उसका साथ दीजिए। इतना ही कहकर मैं यहाँ रुकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।